झांसी के सिंगर में 2 पुलिस वालों पर लोगों का गुस्सा कुछ यूं बरसा, जमकर ईंटें बरसाई, जवानों की मोटरसाइकिल तोड़ डाली। गांव वालों ने जवानों को इतना पीटा कि लंगड़ाते हुए बामुश्किल जवान वापस थाने पहुंच पाए। ये जवान गांव में एक पिता पुत्र के झगड़े की शिकायत पर आए थे, लेकिन पुलिस वालों के पहुंचने के बाद झगड़ रहा बेटा भागने लगा और कुछ दूर पर गिर गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुलिस वालों के मारने पर लड़का गिरा और पुलिस के मुताबिक लड़का लो ब्लड प्रेशर के कारण खुद गिर गया था। सिंगापुर में गिरफ्तार हुए गैंगस्टर कुमार पिल्लई को मुंबई पुलिस बीती रात मुंबई ले आई। पुलिस आज पिल्लई को अदालत के सामने पेश करेगी और क्राइम ब्रांच पिल्लई की हिरासत मांगेगी। पिल्लई करीब 7 से 8 मामलों में वांटेड है। उस पर हत्या और वसूली जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। फरवरी में गिरफ्तार हुए पिल्लई को प्रत्यर्पण के तहत मुंबई लाने के लिए पुलिस को सिंगापुर की एजेंसियों के साथ 4 महीने तक लंबी कागजी कार्रवाई करनी पड़ी। शिमला में बैंक क्लर्क के इम्तिहान में नकली छात्रों के बैठने का मामला सामने आया है। ये नटवर लाल छात्रों से पैसे लेकर असली छात्रों की जगह इम्तिहान देने बैठ जाते। 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें एक लड़की भी है। ऐसे इम्तिहानों में नकली छात्रों के बैठने का ये चौथा मामला पुलिस के सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों पर आईपीसी की धारा 419 के तहत मामला दर्ज किया है। यूपी के कौशाम्बी में एसओजी टीम और स्थानीय पुलिस ने मिलकर एक बड़े अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 6 लग्जरी गाड़ियां और 9 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। गिरोह का सरगना सतीश शर्मा नाम का एक एडवोकेट है, जो इलाहाबाद में प्रैक्टिस करता है। ये वकील चोरी की गाड़ियों के फर्जी कागजात बनाकर उन्हें दूसरे राज्यों में बेच देता था। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के झालावाड़ में एक पिता ने अपनी ही 4 साल की बेटी की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी। पिता ने बेटी की हत्या महज पड़ोसियों को हत्या के केस में फंसाने के लिए की। दरअसल पड़ोसियों से आरोपी का विवाद जमीन के टुकड़े को लेकर चल रहा था। दोनों के बीच कई बार छोटी मोटी झड़प भी हुई। दोनों को फंसाने के लिए आरोपी ने अपनी बेटी की हत्या कर दी और पड़ोसियों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। लेकिन जांच होते ही आरोपी खुद कानून के शिकंजे में आ गया। दिल्ली के वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट पर यात्रियों के सामान की चोरी का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एमिरेट्स की एक फ्लाइट दिल्ली पहुंचती है और एयरलाइंस का स्टाफ फ्लाइट से सामान उतारता है, लेकिन बड़ी ही चतुराई है। बैग को चेक किया जाता है और कीमती सामान बैग को कटर से काट कर निकाल लिया जाता है। चोरी की हैरान करने वाली वारदात सामने आने के बाद एयरलाइंस के कर्मचारी रोहित और अमित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा एक यात्री के सामान चोरी की शिकायत पुलिस को दिए जाने के बाद हुआ था। दिल्ली के गांधीनगर में गौतम गंभीर के पिता की गारमेंट ट्रेडिंग कंपनी के कर्मचारी से कैश से भरा बैग लूटने की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें चहल पहल से भरे बाजार की एक तंग गली में एजेंट से कैश से भरा बैग छीनने के लिए गुत्थम गुत्था होते बदमाश साफ दिखाई दे रहे हैं। बदमाशों ने एजेंट श्यामदेव तिवारी से मारपीट करने के बाद बैग छीना और फरार हो गए। हालांकि उस वक्त गली में कई लोग मौजूद दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अब तक बदमाशों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। 2 पक्षों में हो रही खूनी जंग का ये वीडियो राजस्थान के पाली का है। जमीन से जुड़े झगड़े को लेकर 2 पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हैरानी की बात तो ये है कि जहां ये मारपीट हो रही है, उसके ठीक पीछे पुलिस की गाड़ी दिख रही है, लेकिन कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था। दोनों पक्ष काफी देर तक एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार करते रहे। पुलिस अब तक मामले की जांच ही कर रही है। मंदिर से चप्पल चोरी तो आपने अक्सर देखी होगी, अब भरे शोरूम से हो रही चोरी भी देख लीजिए। सबकी नजरों से बचाकर बड़े ही शान से एक चप्पल चुराकर एक लड़की अपनी साथी के कंधे पर टंगे बैग में डाल रही है, लेकिन कैमरे की नजर से नहीं बच पाई। सूरत के घुड़दौड़ रोड पर बने एक फुटवियर शोरूम में जीन्स टी शर्ट पहनकर शॉपिंग करने आई ये चोरी दुकानदार को चूना लगाकर बड़े ही आराम से फरार हो गई। कानपुर की जेल से रविवार रात फरार हुए नागेंद्र और इम्तियाज में से इम्तियाज तो दोबारा पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन नागेंद्र अभी तक फरार है। नागेंद्र से शिकायत अस्पताल के बिस्तर पर पड़े कैदी इम्तियाज को भी है।
दरअसल दोनों कैदी 40 फीट ऊंची दीवार कूदकर भागे थे, जिसमें पहले नागेंद्र इम्तियाज से चद्दर पकड़वाकर आराम से नीचे उतर गया और फिर इम्तियाज को कैच करने का वादा करके कूदने को कह दिया। अब 40 फीट की छलांग में इम्तियाज की कमर टूट गई तो नागेंद्र इम्तियाज को कचहरी रोड पर छोड़कर फरार हो गया। नागेंद्र अब तक फरार है। बेंगलुरु में एक नाइजीरियाई महिला ने ऐसा कोहराम मचाया कि पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए। देखिए कैसे ये महिला पुलिस वाले से उलझने के लिए आगे बढ़ रही है और पुलिसकर्मी भाग रहा है। दरअसल महिला ने एक मोबाइल शॉप पर दुकानदार की पिटाई की। पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया और मेडिकल के लिए अस्पताल ले आई। महिला अस्पताल से भी भागने लगी। तब बामुश्किल स्थानीय लोगों के साथ मिलकर महिला को कुछ इस तरह से काबू किया गया। बिहार में डीआईजी भी महफूज नहीं है। कोसी के डीआईजी चंद्रिका प्रसाद के मोबाइल फोन पर अपराधियों ने 20 लाख की रंगदारी मांगी है। साथ ही उनके रिटायरमेंट के बाद आधे पैसे की डिमांड भी की है। ना देने की सूरत में परिवार समेत बम से उड़ा देने की धमकी दी है। डीआईजी साहब ने सहरसा के थाने में शिकायत दर्ज करा दी है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। धमकी देने वाले शख्स का नाम आजम खान बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी होनी बाकी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शक्ति गार्डन में बीती शाम गैंगवार के चलते 2 गुट भिड़ गए। अचानक शाम को करीब आधे घंटे तक इलाके में गोलियों की आवाज गूंजती रही। डर के मारे तमाम लोग अपने अपने घरों में दुबक गए। जब गोलियों की आवाज बंद हुई तो लोग बाहर निकले और देखा कि 2 लोग लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़े हैं। एक की मौत हो गई जबकि दूसरा अस्पताल में भर्ती है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। यूपी में सियासी घमासान के दौरान दंगों की दुकान भी गर्म है। इसका खुलासा हुआ है आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता दंगों की आग भड़काने के लिए खुल्लम खुल्ला सौदा करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। बीजेपी नेता राम के नाम पर तो एसपी नेता रहीम के नाम पर लोगों को भड़काने के लिए कीमत मांग रहे हैं। चेक से होता है? हाँ, चेक से। आप चेक से चाहे तो चेक से भी कर सकते हैं। 50% चेक से, 50 कैश में। किस भी आपने कंसल्टेंसी देंगे हम हैं? आप जिसे बताएंगे उसे हम कंसल्टेंसी दे देंगे अपनी कंपनी में। स्टिंग ऑपरेशन में आज तक की टीम ने धार्मिक फिल्म में भगवान राम के जन्म स्थान का विवाद खड़ा करने और यूपी के सिनेमा घरों में फिल्म की स्क्रीनिंग पर हंगामा करने के लिए संपर्क किया तो बीजेपी विधायक कपिल देव अग्रवाल, हिंदू स्वाभिमान संगठन के नेता परमिंदर आर्य पैसों के बदले ऐसा करने को तैयार हो गए। तो कमोबेश अल्लाह के नाम पर विवाद खड़ा करने के लिए एसपी नेता हफीज मोहम्मद इरफान तैयार हो गए और वाजिब कीमत की मांग करने लगे। कितने लोग पहुंच जाएंगे करीब? जितना आप कह रहे हो 50-60 लोग आ जाएंगे। क्या क्या कर देंगे? विरोध ही तो करना है, नारेबाजी करना है, विरोध करना है और क्या करना है। वो थोड़ा सा धक्का मुक्की वगैरह सब हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुण जेटली और सुब्रमण्यम स्वामी के बीच चल रहे विवाद पर बोलते हुए स्वामी को सख्त संदेश दिया है। पीएम ने कहा है कि रघुराम राजन की राष्ट्रभक्ति पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है और अगर कोई पब्लिसिटी पाने के लिए कोई टिप्पणी करता है तो ये बिल्कुल गलत है। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं। जेटली सुब्रमण्यम स्वामी की सोशल साइट पर की गई टिप्पणियों से आहत हैं। दरअसल मुख्य आर्थिक सलाहकार के खुलकर पक्ष में आए अरुण जेटली पर स्वामी ने तल्ख टिप्पणियां की थीं, जिसके बाद जेटली अपने चीन दौरे को छोटा कर एक दिन पहले ही भारत लौट आए हैं। जेटली सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर पीएम मोदी से बात करने वाले हैं। दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी की मुसीबत अपने संसदीय सचिवों को लेकर बढ़ सकती है। चुनाव आयोग ने संसदीय सचिवों के मामले पर सुनवाई की तारीख 14 जुलाई तय कर दी है। वहीं दिल्ली के सभी 21 संसदीय सचिवों को तलब किया है। ये सभी संसदीय सचिव लाभ के पद के मामले में घिरे हुए हैं। चुनाव आयोग को ही फैसला लेना है कि इन विधायकों की सदस्यता रद्द होगी या नहीं। इशरत जहां केस में यूपीए सरकार और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम की मुसीबत बढ़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीके प्रसाद पैनल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि केस की फाइलों से जो पन्ने गायब हुए हैं वो 28 से 24 सितंबर 2009 के दौरान ही हुए हैं। उस वक्त यूपीए की सरकार थी और गृह मंत्रालय पी चिदम्बरम के पास था। हालांकि रिपोर्ट में किसी व्यक्ति को फाइलों से पन्ने गायब करने के लिए सीधे कसूरवार नहीं लिखा गया है।
मैसूर के वाडियार राजघराने के राजा युद्धवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार और राजस्थान के डूंगरपुर की राजकुमारी त्रिशिका सोमवार को शादी के बंधन में बंध गए। शादी का गवाह मैसूर का ऐतिहासिक किला बना। मैसूर राजघराने में 40 साल बाद हुई इस शादी में शानो शौकत की कोई कमी नहीं थी। युद्धवीर बोस्टन से पढ़े हैं और अभी केवल 24 साल के हैं। वहीं त्रिशिका हाल ही में अमेरिका से लौटी हैं। शाही शादी में कुल 1000 मेहमान थे, जिनमें सीएम सिद्धरमैया, बीजेपी नेता येदियुरप्पा और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। गुजरात के वडोदरा के एक अम्यूजमेंट पार्क में हुए हादसे का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। अम्यूजमेंट पार्क में ऑक्टोपस नाम के झूले पर लोग राइड का मजा ले रहे थे। कुल 48 लोग बैठे हुए थे कि अचानक ऑक्टोपस टूट गया और अफरा तफरी का माहौल बन गया। झूले में बैठे कुछ लोग सीधे जमीन पर आ गिरे। हादसे में कुल 3 लोग घायल हुए हैं। आग की ये लपटें यूपी के आगरा की हैं। आगरा के नुनहई इलाके की एमजे सर्जिकल फैक्ट्री में बीती शाम अचानक आग लग गई। आग की वजह शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। आग लगने के वक्त फैक्ट्री के मालिक कंपनी में मौजूद थे। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन करीब 75 लाख का माल आग में जलकर खाक हो गया। यूपी के आगरा के रहने वाले 11 साल के अंश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम अखिलेश यादव को भावुक खत लिखते हुए मदद मांगी है। दरअसल अंश ब्लड कैंसर से पीड़ित है। माँ बाप ने बेटे के इलाज के लिए जमीन जायदाद भी बेच दी और कर्जदार भी हो गए, लेकिन बेटे का इलाज अभी भी बाकी है। चौथी में पढ़ने वाले अंश की जिंदगी में मुस्कान लौटाने के लिए उम्मीद अब पीएम और सीएम पर है। अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया है। हालांकि वो अपने क्लब बार्सिलोना के लिए अभी भी खेलते रहेंगे। कोपा अमेरिका कप के फाइनल में अर्जेंटीना को चिली के हाथों मिली हार के बाद मेसी ने ये फैसला लिया। चिली ने अर्जेंटीना को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया था। हार में वजह अर्जेंटीना को मिली पहली पेनल्टी किक भी थी, जो मेसी ने मिस कर दी थी। बार्सिलोना क्लब के लिए खेलने वाले मेसी ने कई बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड अपने नाम किया है। अर्जेंटीना के लिए 55 गोल के साथ वो सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं, लेकिन अब तक कभी अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप नहीं जिता पाए। मेसी ने मैच के बाद कहा कि राष्ट्रीय टीम के लिए खेलना मेरे लिए खत्म हो चुका है। मैं जो कर सकता था मैंने किया। चैंपियन ना होना बड़ा खर्ता है।